कल पढ़े थे यहाँ हैदराबाद है, हैदराबाद में ऑपरेशन पोलो पोलो, ऑपरेशन पोलो के साथ हैदराबाद, या क्या था, पुलिस कार्रवाई थी, पुलिस कार्रवाई में तो क्या लिखेंगे, पुलिस कार्रवाई। कल पढ़ चुके हैं। जूनागढ़ यहाँ था, जूनागढ़ में जनमत संग्रह जनता के द्वारा क्या किया गया था, मत किया गया था कि हम कहाँ रहेंगे, भारत में रहेंगे। और यहाँ है जम्मू कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू कश्मीर में राजा थे कौन, हरि सिंह। हरि सिंह विलय पत्र पर साइन किए, विलय पत्र पर साइन कर दिए कब, 26 अक्टूबर 1947 को। और जब ये विलय पत्र पे साइन कर देते हैं तो सरदार पटेल जी क्या करते हैं, यहाँ सेना भेज देते हैं और सेनापति बना के भेजते हैं ब्रिगेडियर उस्मानी को। और ब्रिगेडियर उस्मानी जहाँ पे पाकिस्तानी सेना को रोकते हैं जाते हैं तो सेनापति कौन थे, ब्रिगेडियर उस्मानी। ब्रिगेडियर उस्मानी, इन्हें नौशेरा का शेर भी कहा जाता है, नौशेरा का शेर। और यह कहाँ के थे, बलूचिस्तान रेजिमेंट पे कहते थे, बलूचिस्तान रेजिमेंट। तो जब देश आजाद हुआ था तो इन्हें कौन जिन्ना बुलाया था कि कहाँ जाइए, पाकिस्तान आ जाइए, लेकिन ये पाकिस्तान नहीं गए, बोले हम भारत की सेवा की और अब आगे भी भारत की सेवा करेंगे। तो जम्मू कश्मीर में विलय पत्र साइन होने के बाद जब ब्रिगेडियर उस्मानी को भेजा गया तो ये वहां पहुंचे तो जहां पे ये सेना रोक दिए पाकिस्तान की, वहीं पे लाइन खींच लिया और उसी लाइन को क्या कहते हैं, LOC, लाइन ऑफ कंट्रोल। उधर रह गया पाकिस्तान और इस साइड रह गया भारत। 552 रियासतें थी ना कुल, 552 में 549 रियासतें को स्वयं मिल गई थी। नाटक कौन कौन किया था, हैदराबाद, जूनागढ़ और जम्मू कश्मीर। तो इन तीनों को भी अब मिला लिया गया, तो मिला लिया गया तो राज्य का गठन करेंगे ना, राज्य बनाएंगे। तो राज्य का निर्माण जो किया गया उसका नाम रखा गया A, B, C और D। जैसे अभी राज्य के नाम है ना, बिहार, यूपी, झारखंड है ना, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर है सब। तो उस समय राज्य का नाम क्या रख दिया गया, A, B, C, D कैटेगरी दिया गया। और A में रखा ये राज्य के नाम रखा, कहाँ के राज्य के नाम रखा, भारत के। हाँ 549 रहते, 552 सबको मिलाया गया ना पूरे भारत को। तो फिर से उसको राज्य गठित करेंगे ना, तभी ना सरकार चलेगी। तो इसको मिलाया गया, इसमें नाम रखा गया और इसमें रखा गया ब्रिटिश प्रोविंस को। इसके अंतर्गत भी नाव को रखा गया और इसके अंतर्गत रखा गया प्रिंसियरली स्टेट। सी के अंतर्गत 10 स्टेट, इसके अंतर्गत रखा गया कमिश्नरी स्टेट। डी के, इसके अंतर्गत एक था सिर्फ अंडमान एंड निकोबार।
अंडमान और निकोबार था। तो ये ब्रिटिश शासन के अंतर्गत राज्य थे, उसको ए में रखा गया, प्रिंसली स्टेट। यह राजाओं के अधीन था। जो राजा को मिलाया था ना वो प्रिंसली स्टेट कहलाया। सी कमिश्नरी स्टेट, ये भी अंग्रेजों के ही अधीन वाला है। इसका ये अलग से मतलब यहाँ पर शासन है। डी अंडमान और निकोबार, यूटी रहा, यूनियन टेरिटरी रहा। इसको देसी रियासत कहते हैं, देसी रियासत है। तो 4 कैटेगरी बांटा गया और चारों कैटेगरी में राज्य को रख दिया गया। लेकिन देखो ए, बी और सी और डी, क्या लग रहा है ऐसे कोई राज्य के नाम होता है? अजीब नहीं है? तो जनता मांग करने लगी किस बात की कि क्या रख दिए हैं ए, बी, सी, डी कैटेगरी में, हमको भाषा के आधार पर राज्य बनाइए, नहीं तो क्या होगा, जनता में संघर्ष होगा। दो अलग अलग भाषा के व्यक्ति एक ही राज्य में आ जाएंगे तो उनको बात करने में दिक्कत होगी ना। तो इसलिए कह रहे थे कि हमें कैसे बनाइए, भाषा के आधार पर हमारा प्रशासन चलना चाहिए। हमें राज्य बनना है किस आधार पे, भाषा के आधार पे। इसके लिए जनता सरकार से मांग करने लगी, लेकिन सरकार इसके लिए तैयार नहीं थी। सरकार बोल रही थी हम जो बनाए हैं वही सही है, लेकिन जनता मांग बार बार कर रही थी। तो इसके लिए बनाए एस के धर आयोग गठित किया गया सरकार के द्वारा। कौन सा आयोग? एस के धर आयोग। एस के धर आयोग 1948 में बनाया गया, 1948 में बनाया गया। और इनकी रिपोर्ट में कहा गया, जब एस के धर आयोग बना तो इन्होंने रिपोर्ट दिया। इन्होंने जब अपनी रिपोर्ट तैयार की तो इसमें कहते हैं कि भाषा के आधार पर राज्यों का गठन नहीं होना चाहिए। तो यह रिपोर्ट किसके पक्ष में आ रही थी? सरकार के पक्ष में, जनता के पक्ष में नहीं आई। लेकिन जब नहीं जनता के पक्ष में रिपोर्ट आई, भाषा के आधार पर राज्य नहीं बनेगा, तो जनता क्या करेगी, फिर से मांग करेगी। क्योंकि दो अलग अलग राज्य के जनता, दो अलग अलग भाषा बोलने वाली जनता एक ही राज्य में आ जाएगी तो समस्या उत्पन्न होगी ना। जैसे गुजरात कोई गुजराती बोल रही है, कोई जनता मराठी बोल रही है और उसकी सरकार बन गई, दिक्कत होगा ना प्रशासन में। तो इसलिए जनता फिर से क्या मांग कर रही थी कि हमें अपने भाषा के आधार पर, जिस भाषा पे बोलने वाले उस कैटेगरी के आधार पे हमें राज्य बनाइए। हम भाषा के आधार पर राज्य बनना चाहते हैं। तो फिर से सरकार को मांग सुननी पड़ेगी, तो फिर से एक समिति का गठन करता है। समिति एस के धर समिति आयोग समिति बनेगी। तो अबरी बनाती है जेवीपी समिति। फिर से सरकार ने एक समिति का गठन कर दी और इस समिति का गठन कर दी तो फिर से ये रिपोर्ट तैयार करेगी। तो इसमें 3 व्यक्तियों के नाम पे 3 व्यक्ति थे। कौन? जैसे जवाहर, दूरी में लिखते हैं तो बटेगा, जवाहरलाल नेहरू, बी से वल्लभ भाई पटेल और पी से पट्टाभी सीतारमैया। पट्टाभी सीतारमैया।
लेकिन जेवीपी समिति का जब निर्माण हुआ और इन्होंने भी अपनी रिपोर्ट दी, तो यह भी अपनी रिपोर्ट में कहते हैं कि भाषा के आधार पर राज्यों का गठन नहीं होना चाहिए। तो 1948 में ये भी बनी थी और यह भी समिति रिपोर्ट में क्या कह रही है, भाषा के आधार पर राज्य नहीं बननी चाहिए, नहीं बनेंगे, राज्य नहीं बनेंगे, ये भी अपनी रिपोर्ट में कह रही है। तो अब जनता में मांग और बढ़ेगी ना, तो जनता में मांग और बढ़ी, क्योंकि सरकार जनता की बात नहीं मान रही थी। हटेगा नहीं, लिखना पड़ेगा, लिखो पहले। तो दो समितियां बनी, यशकेधर समिति और जेवीपी समिति, और दोनों समिति क्या कर दी, भाषा के आधार पे राज्य नहीं बनने चाहिए, भाषा के आधार पे राज्यों को गठन से इनकार कर दी। और जब इनकार कर दी तो आंध्र प्रदेश के एक व्यक्ति थे, बामन दिन जिनका नाम था पेट्टू श्री रामल्लू, पेट्टू श्री रामल्लू, पेट्टू श्री रामल्लू कहाँ के थे, आंध्र प्रदेश के थे। और इन्होंने भाषा के आधार पर राज्यों के गठन के लिए 1952 में भूख हड़ताल कर दिए। कब, 1952 में। किस लिए मांग कर रहे हैं, भाषा के आधार पर राज्य का गठन, तो भूख हड़ताल पे चले गए। लेकिन यह क्षत्रिय नेता थे, तो सरकार इनकी बातों को अनसुनी कर दी, नहीं सुनी, और यह लगभग क्या, यह 56 दिन तक भूख हड़ताल पे रहे। और जब कोई व्यक्ति 56 दिन तक भूख हड़ताल पे रहेगा तो वह व्यक्ति क्या होगा, मर जाएगा, उनकी मृत्यु हो गई। और जब इनकी मृत्यु हो गई तो जनता क्या होगी, भड़क जाएगी, क्योंकि यह भी जनता के पक्ष की बात कर रहे थे। जनता पहले से ही भाषा के आधार पर राज्य की मांग कर रही थी ना। तो इनकी मृत्यु हो गई इसी कारण कि इन्होंने भाषा के आधार पर राज्यों का गठन किया जाए, इसके लिए इन्होंने 56 दिन तक भूख हड़ताल पे रहे और सरकार इनकी नहीं सुनी और इनकी मृत्यु हो गई। तो जनता पूरी क्या हो गई, आंध्र प्रदेश की भड़क उठी, और भड़क उठी तो आंदोलन जोर शोर से होने लगा, आंदोलन उग्र रूप लेने लगा, जिसके कारण मजबूरन सरकार, उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे, इन्हें 1 अक्टूबर 1953 को भाषा के आधार पे आंध्र प्रदेश को मान्यता, राज्य की मान्यता देनी पड़ गई। तो आंध्र प्रदेश जो है पहला राज्य बन गया। तो कुछ कहता है आंध्र प्रदेश की वजह से सब राज्य की भाषा का आधार हो गया। हाँ, तो इस आदमी का मुख्य कारण था। हाँ, भाषा में लाने के लिए आदमी का मुख्य कारण नहीं है। हाँ, पेट्टू श्री रामलू के कारण ही भाषा के आधार पर राज्यों का गठन हुआ। तो अभी तुम देखो ज्यादातर राज्य भाषा के आधार पर ही गठित हैं, जैसे गुजरात गुजराती भाषा पे, महाराष्ट्र मराठी भाषा से, उड़ीसा उड़िया भाषा पे, असम असमिया भाषा है ना। कब, 1 अक्टूबर 1953 या भाषा के आधार पे क्या हुआ, राज्य का गठन हो गया, कर दिया गया। यह पहला राज्य बना, फर्स्ट राज्य जो भाषा के आधार पर गठित हो गया। देखो जब अब एक राज्य का गठन हो गया भाषा के आधार पे, तो बाकी सब राज्य में भी की जनता भी क्या कहेगी कि अब हमको भी बनाइए, हम भी तो इतने दिन से मांग कर रहे हैं, पूरा देश में मांग चल रहा था, तो हम भी मांग कर रहे हैं, हमको भी क्या कीजिए, भाषा के आधार पर हमें भी राज्य की मान्यता दीजिए, हमें भी राज्य गठित कीजिए भाषा के आधार पे। तो 1953 में ही फिर से एक समिति बनाई गई।
1953 में फजल अली आयोग का क्या किया गया, गठन किया गया। इसमें 3 व्यक्ति थे, एक तो फजल अली खुद थे, दूसरा व्यक्ति थे हृदय नाथ, और तीसरे व्यक्ति का नाम है के.एम. पनिक्कर। और इन 1953 में 1953 में फजल अली आयोग का गठन किया गया, और ठीक फजल अली आयोग की रिपोर्ट 3 साल बाद आती है। तो 3 साल बाद कब हो जाएगा, 1956। और 1956 में फजल अली आयोग अपने रिपोर्ट में कहती है कि भाषा के आधार पर राज्यों का गठन कर दिया जाना चाहिए। तो भाषा के आधार पर राज्यों का गठन कर दिया जाना चाहिए। यह कौन कह रही है, फजल अली आयोग। फजल अली आयोग कहती है कि भाषा के आधार पर राज्यों का गठन कर। 3 साल में क्या आई, फजल अली आयोग की रिपोर्ट आई थी, ठीक है। 1953 में फजल अली आयोग का गठन हुआ, और इसमें 3 व्यक्ति थे, फजल अली, हृदयनाथ और के.एम. पनिक्कर। और 1953 में गठन हुआ, और इसको रिपोर्ट कितने 3 साल बाद रिपोर्ट आया। इसमें आपने क्या कहा, भाषा के आधार पर राज्यों का गठन कर दिया जाना चाहिए, और 3 साल बाद रिपोर्ट आई, मतलब 1956 में इसकी रिपोर्ट आई। क्या लिख सकते हैं, 1956। भाषा के आधार पर राज्य का गठन कब किया गया, 1956 में। 1956 में फजल अली आयोग के सिफारिश पर भाषा के आधार पर राज्यों का गठन किया गया। जब राज्यों का गठन किया जाएगा तो संविधान संशोधन करना पड़ेगा। संविधान लागू हो चुका है 26 जनवरी 1950 बन के, तो 7वां संविधान संशोधन किया गया। 7वां संशोधन, 7वां संविधान संशोधन किया गया, और बनाया गया 14 राज्य भाषा के आधार पे, प्लस 6 यूनियन टेरिटरी। कितने राज्य बने, 14 राज्य और 6 यूनियन टेरिटरी बनाए गए। केंद्र शासित प्रदेश कितने, 6। तो पूछेगा कि भाषा के आधार पर राज्यों का गठन होने के बाद राज्यों की संख्या कितनी थी, 14, और केंद्र शासित प्रदेश 6 थी। और वर्तमान में राज्य कितने हैं, 28, और केंद्र शासित प्रदेश 8। लिखो। पंद्रहवां राज्य बना, 2 राज्य एक ही साथ गठन किया गया, महाराष्ट्र और गुजरात। भारत के राज्यों को एकत्रित करने में 3 व्यक्ति इसका लिखा है कॉपी जो ऊपर क्या ध्यान में थी कि यहाँ 1 सेकंड रुको। 3 व्यक्ति थे, वीपी मेनन, सरदार वल्लभ भाई पटेल और माउंटेन ब्रिटेन। वीपी मेनन, जल्दी जाओ, जल्दी आना तुरंत। वल्लभ भाई पटेल और माउंट बेटन। तो भाषा के आधार पर राज्यों का गठन हो गया ना। लिखिए, चलो लिखिए।
अब आगे आगे लिखना है। हल्ला नहीं करना तुम सब, ठीक है। चलो देखो इधर लिखा गया। हाँ बोलिए ना, समझ लेंगे। नहीं अभी उसके लिख लो पहले, उसके बाद हम बोलेंगे, ये बार बोलेंगे। पूरा लिख के दिखा जान लीजिए तो अपना होमवर्क लिखो। कितना है कल वाला दिए थे होमवर्क देखो, होमवर्क में देखो पेप्सू विवाद हुआ। कौन सा विवाद? पेप्सू विवाद। इसका मतलब हो गया पंजाब, पंजाब एंड ईस्ट पटियाला, पटियाला। याद नहीं रहता हूँ सर कैसे देने को, दो पन्ना पहले पहले पटियाला, पटियाला स्टेट यूनियन। यहाँ आपातकाल लगाया गया। आपातकाल किस कारण के लिए? यहाँ झगड़ा हो गया था राज्य में आपस में। कौन सा राज्य हुआ? पेप्सू विवाद हुआ। यहाँ नाम ही है क्या पेप्सू? पेप्सू विवाद मतलब कोई राज्य में हुआ होगा? यही नाम है, पेप्सू नाम है। हाँ देखो पूरा नाम क्या है? पंजाब एंड ईस्ट पटियाला स्टेट यूनियन। विवाद हो गया, झगड़ा हो गया आपस में, क्योंकि उस समय ये बड़ा क्षेत्र था। इसमें चार राज्य थे, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और एक चंडीगढ़ था। तो सब अभी देखो अलग अलग राज्य में बटा हुआ है ना। तो पेप्सू विवाद के बाद बटा है। उस समय झगड़ा हो गया, राज्य के आधार पर राज्यों का गठन तो किया, लेकिन 14 ही राज्य बने। हाँ? तो बाद में और राज्य तो बनेगा, टूटेगा तो इसीलिए यहाँ पे झगड़ा हो गया था। और झगड़ा हो गया तो यहाँ पहला आपातकाल लगा दिया गया। देश का पहला आपातकाल कहाँ लगा? पेप्सू में। पंजाब नहीं बोलोगे, पेप्सू बोलोगे। देश का पहला आपातकाल पेप्सू में लगा। तो आपातकाल समझते हो? हाँ क्या आपातकाल है? जैसे झगड़ा हो रहा है वहाँ पे कुछ ही बोलते। हाँ आपातकाल स्थिति, इमरजेंसी लगा दिया कि यहाँ क्या खतरा आ गया है, तो इसलिए आपातकाल लग गया। तो पहला आपातकाल फर्स्ट आपातकाल लगा दिया गया पेप्सू विवाद। अब पेप्सू विवाद जब हुआ तो फजल अली आयोग के 10 साल बाद, कितने साल बाद? 10 साल बाद। 10 साल बाद फजल अली आयोग की रिपोर्ट कब आई थी? 1956 में आई थी। उसके 10 साल बाद कितना आ जाएगा? 1966 में शाह आयोग का गठन किया गया। कौन सा आयोग? शाह आयोग। 1966 में शाह आयोग का गठन किया गया। और शाह आयोग की रिपोर्ट के बाद इसका क्या किया गया? अलग अलग भागों में बांट दिया गया, जिसमें पंजाबी भाषा के आधार पे पंजाब, हिंदी भाषा के आधार पे हरियाणा और पहाड़ी क्षेत्र के आधार पे हिमाचल प्रदेश और एक बच गया चंडीगढ़। चंडीगढ़ को क्या बना दिया गया? विवादित क्षेत्र ही रह गया। और इसे यह बाद में क्या बन गया? यूटी है ना। तो यह विवादित क्षेत्र ही रह गया। 66 में शाह आयोग का गठन किया गया और इसके आधार पे क्या? इसके आधार पे पेप्सू को बांट दिया गया। पंजाबी भाषा के आधार पे पंजाब राज्य बनाया गया, हिंदी भाषा के आधार पे हरियाणा
और पहाड़ी क्षेत्र है हिमाचल प्रदेश, तो हिमाचल प्रदेश भी एक राज्य बन गया और चंडीगढ़ विवादित ही रह गया।